हाल नर्स, तो कैसे हो आप सब। इस हफ्ते इस सदी की सबसे बड़ी घटना घट गई, यानी कि आदिपुरुष मूवी रिलीज हो गई यार। इस मूवी को भारत की सबसे महंगी और बेहतरीन वीएफएक्स मूवी बोलकर रिलीज किया गया था और स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि इस मूवी को बड़े पर्दे पर 3D एक्सपीरियंस में देखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके क्रिएटर वहां भी हगने में एकदम सक्सेसफुल रहे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 3D मूवीज काम कैसे करती हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है और आदिपुरुष के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसे 3D मूवी बोलकर ही रिलीज किया जाता था वो भी इतनी ज्यादा घटिया निकली। तो चलिए जब वीडियो शुरू करते हैं। तो 3D मूवीज कैसे बनती हैं ये जानने से पहले आपको देखना होगा कि एक्चुअली हम चीजों को कैसे देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी दो आंखों का इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली, और अब क्योंकि हमारी ये दोनों आंखें हमारे फेस के ऊपर 2 से 3 इंच के डिफरेंस पर मौजूद होती हैं, इसीलिए इन दोनों आंखों से देखी हुई कोई चीज हमें अलग अलग एंगल से दिखाई देती है। मतलब कि हमारी दोनों आंखें किसी एक चीज की दो अलग अलग इमेजेस बनाती हैं, और जब ये दोनों अलग अलग इमेजेस हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं और हमारा ब्रेन इन दोनों इमेजेस के बीच के डिफरेंस को एनालाइज करता है तो वो हमें डेप्थ का एहसास कराता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हमारी ये दोनों आंखें ही हमें हमारे आसपास की चीजों को अच्छी तरह से देखने में मदद करती है, और इनकी वजह से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज हमसे कितनी ज्यादा दूर या फिर कितनी ज्यादा पास है। अगर हमारे पास दो आंखें ना होकर एक आंख होती तो हम चीजों की डिस्टेंस का अंदाजा इतनी अच्छे तरह से नहीं लगा पाते, और इसी से हम प्रिंसिपल को यूज करती हैं 3D मूवी की टेक्नोलॉजी किसी भी पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। 3D मूवीज भी असल में दो तरह की होती है, रियल 3D मूवीज और 2D to 3D कन्वर्टेड मूवीज। रियल 3D मूवीज शूट करने में एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी उतना ही ज्यादा बेहतरीन होता है। जब रियल 3D मूवीज बनाई जाती हैं तो उन्हें दो अलग अलग कैमरों से शूट किया जाता है, और ये दोनों अलग अलग कैमरे ह्यूमन की दो अलग अलग आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों कैमरों से शूट की हुई मूवी जब फाइनलाइज होकर थिएटर में आती है तो वो दो अलग अलग प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जाती है। अब अगर आप अपनी नॉर्मल आंखों से इस स्क्रीन को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। यहाँ पर असल में उन्हीं दो अलग अलग कैमरों से शूट हुई मूवी को ओवरलैप करके दिखाया जा रहा है, और इसीलिए आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आते हैं वो 3D ग्लासेस जो आपको सिनेमा में दी जाते हैं। असल में इन चश्मों को पोलराइज्ड ग्लासेस कहा जाता है, क्योंकि इन चश्मों में दोनों साइड पर ऐसे शीशे लगे होते हैं जो कि सिर्फ एक तरह की लाइट को ही अपने अंदर से पास होने देते हैं और दूसरी लाइट को ये ब्लॉक कर देते हैं, और इसीलिए ये चश्मे आपकी एक आंख में सिर्फ एक प्रोजेक्टर से आ रही लाइट को ही पास होने देते हैं और दूसरे प्रोजेक्टर की लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और इसलिए जब आप मूवी देखते हो तो आप असल में अपनी दोनों आंखों से दो अलग अलग इमेजेस को देख रहे होते हो, और जब ये दोनों इमेजेस आपके दिमाग के अंदर जाती हैं, आपका दिमाग उन इमेजेस को प्रोसेस करता है और फिर आपको 3D का एहसास कराता है। लेकिन असल में आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है, और ऐसे ही काम करती है रियल 3D मूवी की टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं 2D से 3D कन्वर्टेड मूवीज की। असल में इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी वीडियो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा करने के लिए बस आपको एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर चाहिए और उसके अंदर अपनी वीडियो को डाल दो, तो ये सॉफ्टवेयर मूवी के मेन कैरेक्टर और फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से अलग कर देता है, और बाद में इनके पीछे बची हुई स्पेसेस को AI की मदद से फिल कर देता है, और फिर इन्हें दो अलग अलग इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही हम इन दो अलग अलग इमेजेस को इन 3D ग्लासेस की मदद से देखते हैं तो वो सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। मतलब कि ये दोनों इमेजेस हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, फिर हमारा ब्रेन इन्हें एनालाइज करता है और हमें 3D का एहसास करवाता है। अब लेकिन क्योंकि ये इमेजेस असल में शूट ना होकर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कन्वर्ट की जाती हैं, इसीलिए हमें 3D तो नजर आता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी में नहीं होता है जितना कि वो रियल 3D में दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आदिपुरुष के साथ क्या गलत हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सामने आ जाता है आदिपुरुष के मेकर्स का सबसे बड़ा झूठ, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि इस मूवी को 3D में ही बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में इस मूवी को 2D में ही शूट किया गया है और बाद में इसे सॉफ्टवेयर की मदद से 3D में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी, क्योंकि जब इस मूवी को 3D में कन्वर्ट करने के लिए इसके कैरेक्टर्स को बैकग्राउंड से अलग किया जा रहा था तो उन्होंने उसके पीछे की स्पेस को अच्छे से फिल ही नहीं किया और बहुत सारी जगह को ब्लर ही छोड़ दिया। और जब ये चीज आपने बड़े पर्दे पर देखी तो आपको कैरेक्टर्स के आसपास बहुत सी ज्यादा ग्लिच नजर आए होंगे। और हाँ, अगर हम सम अप करके बोले तो यही वो वजह है जिसकी वजह से
इस मूवी का 3D एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही ज्यादा घटिया नजर आया होगा। और ये चीज हमें ये शो करती है कि इस मूवी को बनाते वक्त इसके क्रिएटर्स ने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने बस इसे एक कैश ग्रैब की तरह ही बनाया है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी और इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरी हुई वीडियोस आती रहती हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।